बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 8 का मसला नंबर 2 का प्रूफ करेंगे। तो मसला नंबर 2 है क्या? देखिए, मसला 8.2 क्या है? किसी मुसल्लस में हादा ज़ाविये के मुतकाबिल ज़िले का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमुए और दुगने मुस्ततीली रकबा जो इन दोनों अज़ला में से एक और इस पर दूसरे के ज़िल से बनता है, साये से बनता है, के फ़र्क के बराबर होता है। इससे पहले हम 8.1, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो 8.1 में क्या था कि यही सब कुछ था, लेकिन उसमें मनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस थी और ज़ाविया मनफरजा था, यानी ऑब्ट्यूज एंगल था। उसके अपोजिट को हमने प्रूफ करना था कि उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम और जो साया ज़िल बनता है उसके और एक साइड के दुगने मुस्ततीली रकबे के मजमुए के बराबर। अब हमने इसमें जो प्रूफ करना है, तो डिफरेंस क्या है कि अब हादा ज़ाविया हम क्या करते हैं कि मालूम लेते हैं, ठीक है, किसी मुसल्लस में हादा ज़ाविया क्या होता है, ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल, जो ऐसा ज़ाविया, ठीक है, ऐसा ज़ाविया जिसकी मिकदार 90 डिग्री से लेस हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। यानी 70 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 89 डिग्री, 89.9 डिग्री, ये तमाम के तमाम एंगल 90 से लेस हैं, तो ये एक्यूट एंगल कहलाएंगे। अब अगर एक ट्राइंगल में तीनों एंगल भी एक्यूट हो सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये 60 और ये भी 60 हो, और जिस तरह हमने पहला थ्योरम किया था कि अगर एक एंगल भी ऑब्ट्यूज होगा तो बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे। तो अभी हमने ऑब्ट्यूज के सामने वाले को प्रूव नहीं करना, हमने एक ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल, देखिए किसी मुसल्लस में हादा ज़ाविये के सामने, तो हमने यहां पर एक मुसल्लस ली है ABC, ठीक है, ABC, ये एक एंगल है, आप देख सकते हैं कि ये 90 से लेस। इसके अपोजिट A, मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया है कि कोई भी ट्रायंगल होती है उसके नाम जब रखे जाते हैं ABC, तो उसमें अमूमन एंगल A के अपोजिट या वर्टेक्स A के अपोजिट्स लेंथ को A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B से और इसको C से। इसी तरह अगर कोई ट्रायंगल है हमारी PQR, तो अमूमन इस तरह किया जाता है कि स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, ठीक है। अगर हमारी कोई ट्रायंगल जो है ना वो बनती है x y z में, तो स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z, ठीक है। तो ये नोटेशन आप जहन में रखें कि A के अपोजिट, देखिए कैपिटल A के अपोजिट लेंथ को स्मॉल है, कैपिटल B के अपोजिट लेंथ को स्मॉल b, कैपिटल C के अपोजिट स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह हम जो है जब क्वेश्चन को कोई डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो इन्हीं इंफॉर्मेशन की बेसिस पर करते हैं कि भाई ये A क्यों रखा, ये B क्यों रखा, ये C क्यों रखा और ये AB लेंथ कहाँ से, क्यों इसे ये कहा गया। तो वो यूजुअल नोटेशन है ताकि यूनिवर्सली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि भाई ये कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो इसी तरह आप देखें A अपोजिट B के अपोजिट B, C के अपोजिट ये पूरी लेंथ ये है, ठीक है। तो इन्हें फर्ज कर लिया, हमने फर्ज किया ये BC को A, AC को B और AB को C, यूजुअल नोटेशन मुताबिक। अब हमने क्या किया कि AB पर C से एक अमूद खींच दिया, यहां पर ये अमूद है CD AB पर। अगर आप देखें तो इस तरह AD जो है, ये AD, ठीक है, ये AD,
साया बन गया है, ठीक है, किसका, AC का AB पर साया बना है। देखिए AC का AB पर साया, यानी अगर इस पर यहां से इस तरह भी यहां कोई लाइट पड़ रही तो ये साया यहां से बिल्कुल इस तरह, तो ये यहां तक साया बनेगा, ठीक है, यहां तक 90 का एंगल बनेगा, यहां से इसको बिल्कुल कोई चीज यहां तक नहीं पहुंच सकती वर्टिकली, ठीक है, क्रॉस में तो यहां से, तो ये इसलिए इसे साया कहा जाता है। तो अभी हम हादा जाविया, ये कौन सा जाविया, हादा जाविया, तो AC का जिल AD किस पर है, AB पर, ठीक है, जबकि हमने इस CD जो अमूद है इसकी लेंथ को H से रिप्रेजेंट कर दिया आसानी के लिए, और AD जो जिल है उसको हमने X से रिप्रेजेंट किया है। मतलब क्या होगा कि AC, देखिए A के अपोजिट क्या है, BC का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू AD के, सॉरी माइनस, ठीक है, माइनस यहां पर माइनस 2 इंटू AB इंटू AD ये आएगा। तो अगर हम इसको ABC की फॉर्म में लिखें तो A स्क्वायर इज इक्वल टू होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2 इंटू X इंटू C या C इंटू X, CX, ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब यहां पर देखें, अगर फर्ज करते हैं, देखें अमल भी होता है ना, कि अगर ये वाला हिस्सा हम अमल में भी डाल सकते कि AB पर अमूद CD खींचा, इस तरह AD जिल है, लेकिन क्योंकि यहां पर सारी मालूमात में कहा गया कि एक और इस पर दूसरे के जिल से बनता है, तो हम इसे मालूम में ही लिखते हैं, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि एक और इस पर दूसरे के जिल से बनता है, साया से, तो यहां पर जब जिक्र हो गया जिल का, ठीक है, और मुस्ततीली रकबे का, तो हम उसी तरह, आप देखें ये मुस्ततीली रकबा इसका AB, ठीक है, AB, अगर मैं AB को ये बना लूं, ठीक है, और AD को बना लें, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो मुस्ततील इससे बनेगी AB और, ठीक है, इस तरफ से लिखें या कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों लेंथ हो, और ये AD ये वाली, यानी ये C ये X, ये मुस्ततील है, इसका रकबा क्या हुआ CX, और इसका दुगना रकबा और माइनस करना है, तब ये A स्क्वायर की लेंथ आ जाएगी, ठीक है, A स्क्वायर आ जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं सबूत और बयानात, ठीक है, की तरफ। अब स्टूडेंट हम आते हैं सबूत के लिए बयानात और दलाइल की तरफ। तो एक ट्राइंगल देखे राइट, ये बनी हुई है CDA, दूसरी बनी है CDB, तो दोनों को बारी बारी लेकर हम वो करते हैं। तो ट्राइंगल CDA लेते हैं, ठीक है, कायमतुल जाविया मुसल्लस CD, ठीक है, क्या है CDA में मैयर एंगल CDA 90 डिग्री है, क्योंकि अमूद गिराया था, ये हमारे मालूम है, ये मालूम। 90 के अपोजिट क्या होता है, वितर होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है हमें, पाइथागोरस थ्योरम मसलाए फिसागोरस क्या बताता है, मसलाए फिसागोरस कहता है कि जो कायमतुल जाविया में 90 के अपोजिट एंगल होता है वो बाकी दो अजला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी तरह तो हम चेक करते, फर्ज किया कि एक लेंथ 5 हो, दूसरे की लेंथ 3 हो और एक की 5 वो हो, तो हम चेक करके बता सकते हैं। अगर कोई हमें कहे कि बताएं कि जी 5, 3, 4 सेंटीमीटर की एक ट्राइंगल बन रही है, वो क्या है, तो हम उसको चेक करते हैं कि भाई 25 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, अगर ये एक का स्क्वायर दूसरों के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए तो
तो हम कहते हैं कि ये अजला यानी 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? देखिए ये इसका ये AC मैयर AC स्क्वेयर इज इक्वल टू मैयर AD स्क्वेयर प्लस मैयर CD स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या लिखेंगे? रीजन मसलाए फिसागोरस के मुताबिक। तो AC क्या हमने कहा हुआ है? B स्क्वेयर इज इक्वल टू ये है X स्क्वेयर प्लस ये है H स्क्वेयर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, मसलाए फिसागोरस के मुताबिक ये होगी। अब हम क्या करते हैं? ट्राइंगल CDB लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कायमतुल जाविया मुसल्लस, कायमतुल जाविया मुसल्लस क्या ली हमने? CDB में मैयर एंगल CDB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, CDB ये क्या है? 90 डिग्री, और इसके 90 के अपोजिट वितर होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ये क्या है हमें मालूम, क्योंकि हमने CD अमूद गिराया हुआ। ठीक है, तो क्या है इसके अपोजिट? BC का स्क्वायर, मैयर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर BD, मैयर BD का स्क्वायर प्लस मैयर CD का स्क्वायर। ठीक है, मसलाए फिसागोरस के मुताबिक, मसलाए फिसागोरस के मुताबिक देखिए BD क्या है? BD है असल में AB माइनस, क्योंकि लेंथ है, इस तरफ से लें उस तरफ से लें, माइनस AD। ठीक है, तो मैयर BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर BD क्या है? AB माइनस मैयर AD, मैयर AD का स्क्वायर प्लस मैयर CD स्क्वायर। रीजन क्या है? क्योंकि मैयर BD इक्वल है मैयर AB माइनस मैयर AD। BC क्या है? देखिए BC A है, A का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है? C, और AD क्या है? X होल स्क्वायर प्लस CD क्या है? H। ठीक है, AB C ये X और C माइनस X ये आएगा आपका क्या है? ये C माइनस X, ये लेंथ। ठीक है, यहां तक C माइनस X आ गई। तो अब इसे हम वो करते हैं, ये तो यही रिजल्ट है। हमने नोटेशन में A स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस 2CX प्लस X स्क्वेयर प्लस H स्क्वेयर। ठीक है, ये किसके बराबर है? देखिए इक्वेशन 1 से A स्क्वेयर इज इक्वल टू C स्क्वेयर माइनस 2CX प्लस B स्क्वेयर, बिकॉज यानी मसावात 1 से B स्क्वेयर इक्वल है X स्क्वेयर प्लस H स्क्वेयर। तो ये देखें यही हमारी रिक्वायरमेंट थी
मतलूब में यही है, तो मतलूब आप में देख सकते हैं कि मतलूब हमारा यही है। इसको सिर्फ रीअरेंज कर दें, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2cx, और ए क्या है, मैयर बी सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू मैयर ए सी का स्क्वेयर प्लस मैयर ए बी का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू मैयर ए बी इंटू मैयर ए डी। ठीक है, तो ये क्या है, बस साबित हुआ। तो आपने देखा कि हमने किस तरह प्रूफ किया, जिस तरह प्रीवियस में 8.1 में हमने इसको प्रूफ किया था, इसी तरह आपने देखा यहां भी दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये वाली ले ली सी डी ए, इससे हमने बी स्क्वायर निकाल लिया, फिर दूसरी ट्राइंगल सी डी बी ले ली, और फिर इससे हमने एक्सप्रेशन जो हासिल किया, तो बी स्क्वायर की कीमत एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रिप्लेस हो गई बी स्क्वायर से, और हमें अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मतलूबा नतीजा हासिल हो गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इससे रेलिवेंट कोई एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, इस थ्योरम से, इसे बार बार देखें। ए बी सी से हमने किया है, मैं बार बार कहता रहा हूँ थ्योरम्स में कि आप पी क्यू आर एक्स वाई जेड एल एम एन इस तरह करेंगे, एक बार पी क्यू आर से करें, दूसरी बार एल एम एन से करें, तो आप देखेंगे 2-3 बार के बाद आपको ये थ्योरम अजबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कोई एग्जांपल करते हैं। एक्सरसाइजेज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में देखें एंगल ए 30 डिग्री, तो ये एक हादा जाविया दिया हुआ है, तो साबित करें। तो अभी हमने थ्योरम देखा था 8.2 में कि वो इसी फॉर्म में था, -2 दिस एंड ए डी था यहाँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ ए सी किस तरह आएगा और अंडर द रूट 3 किस तरह आएगा, बाकी तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर फर्जी एक शक्ल बना ले कि एंगल 30 डिग्री का है, तो ये हम एक यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल अगर हम बना ले तो वो इस फॉर्म में अगर बनेगा। ठीक है, ये बी और ये सी, तो यहाँ से अगर हम देखें एक मूठ गिरा हुआ होगा तो ये क्या होगा, डी। ठीक है, ये कितना है, 30 डिग्री, सही। तो ए सी, ये अगर आप ये ट्राइंगल दे लें, ठीक है, इन राइट एंगल, ठीक है, कायमतुल जाविया मुसल्लस कौन सी में, ए डी सी में देखें क्या होता है कि कॉस मैयर एंगल ए, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, कॉस किसके इक्वल होता है, कायदा बटा वितर, कायदा इसका ए डी है, मैयर ए डी और वितर 90 के अपोजिट मैयर ए सी। कॉस एंगल ए क्या है, 30 डिग्री, मैयर ए डी मैयर ए सी अंडर द रूट 3/2 इज इक्वल टू मैयर ए डी मैयर ए सी। तो ए सी क्या आ जाएगा, मैयर ए सी इक्वल आ जाएगा, सॉरी मैयर ए डी इक्वल आ जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर द रूट 3/2 मैयर ए सी इज इक्वल टू मैयर ए डी। ठीक है, ये रिजल्ट है, ए डी इसके इक्वल है। अब मसला, क्योंकि हम इसके साथ ही कर रहे हैं, तो मसला 8.2 के मुताबिक,
ठीक है, मतलब ये हम ये लिखना चाह रहे हैं कि जो कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम कहीं और करेंगे तो वो स्टेटमेंट लिखेंगे कि किसी मुसल्लस में हादा जाविये के सामने वाला जिले का मुरब्बा, ये सारी स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि अभी अभी पढ़ा है तो आप समझे ये स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पर हमें कि ज्योमेट्री की बुनियादी ज्योमेट्री के थ्योरम के मुताबिक, ठीक क्या है कि मैयर बी सी का स्क्वायर, ठीक है, ये बी सी ये वाले का अपोजिट इसकी बात हो रही थी, मैयर ए सी का स्क्वायर प्लस मैयर ए बी का स्क्वायर -2 इंटू मैयर ए बी इंटू मैयर ए डी। ठीक है, ये जिल था, साया था, मुस्ततीली रकबा, ये तो हमें चाहिए, इसे हमने कुछ नहीं। ए सी भी हमें चाहिए, ये भी एज इट इज रहेगा। ए बी भी हमें चाहिए, ये भी एज इट इज रहेगा। -2 ए बी हमें चाहिए, वो भी एज इट इज। मसला सिर्फ यहां पर ये था, ये छोटी सी इसके अंदर बात थी कि ये ए डी किसके इक्वल है, √3/2 मैयर ए सी। तो 2 2 से कैंसिल, तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, -2 मैयर ए बी मैयर ए सी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, बस साबित हुआ। ठीक है, तो कोई ज्यादा इसके अंदर मालूमात नहीं थी कि हम बस थोड़ी सी मालूमात के तहत ये हमने यूज़ किया और इसको प्रूव कर दिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में मैयर एंगल बी सी मालूम करना है, जबकि ए बी 6 सेंटीमीटर, यानी अगर मैं यहाँ से एक फर्जी डायग्राम बनाऊं कि ए बी क्या है, 6 सेंटीमीटर ए बी, और ए सी यानी यहां से यहां तक का ये लेंथ, ये कितनी है, 60 डिग्री एंगल है, और ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तो आप ये ट्रायंगल हमारी बनी हुई है, ठीक है, थोड़ी क्योंकि फर्जी है। इधर से अगर अमूद जब गिरेगा यहाँ से तो ये ए डी हमारे पास आनी चाहिए, क्योंकि थ्योरम के मुताबिक तो ये ए सी डी आना चाहिए। तो हमारे पास जो मालूमात है उसके मुताबिक ए डी भी हमें चाहिए। तो हम जानते हैं, देखें, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस कौन सी, सी डी ए में कॉस मैयर एंगल कॉस ले लेते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, यानी मैयर ए डी डिवाइडेड बाय मैयर ए सी। तो ए डी मालूम करना है हमने, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू मैयर ए डी और मैयर ए सी कितना है, 5। ये 1/2 होता है cos 60 डिग्री मैयर ए डी, तो ये कितना हो गया, 5/2 इज इक्वल टू मैयर ए डी, और मैयर ए डी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। मसला 8.2 इस्तेमाल करने से या के मुताबिक, यानी वो स्टेटमेंट, ठीक है, जहां हमारे पास ये ना, तो स्टेटमेंट हमें लिखनी होगी कि भाई ये होता है। इसके मुताबिक हम ये बात जानते हैं कि मैयर बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर ए सी का स्क्वायर प्लस मैयर ए बी का स्क्वायर -2 इंटू मैयर ए बी इंटू मैयर ए डी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फार्मूला। बी सी हमारे पास क्या है, देखिए बी सी तो फाइंड करना है, मैयर बी सी हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू ए सी 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -2 इंटू 6, ए डी हमने निकाला है
2.5, ठीक है 2.5। यहां पर देखें 25, 36 माइनस 2, ठीक है। इसको अगर इस तरह कर लें, देखिए आसान सा 2.5 क्या लिखा था 5/2, यहाँ देखिए 5/2 भी था, तो वो 2 से कैंसिल होकर हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए आसानी हो जाएगी। 30 माइनस कर दें यहाँ से 6, तो ये 31 आ गया मैयर साइड BC होल स्क्वायर। रूट ले लें क्योंकि लेंथ है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा 31 का, तो मैयर BC इज इक्वल टू, देखिए 25 का स्क्वायर 5 होता है, ये 25 और 36 के बिटवीन है 5.6 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर, तो ये हमारी लेंथ है BC की। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट आज का जो थ्योरम 8 यानी इस लेक्चर में जो हमने 8.2 थ्योरम किया और इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस किए, तो वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप दूसरे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें 8.1 की, जो इस थ्योरम से रिलेटेड हैं, या 8.1 से जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया। अल्लाह हाफिज़।